आदि तो हमारे लिए छोड़ दिए हैं। तो बात नजरिए की होती है। कुछ लोग दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं, होता है ना। तो ये संसार दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम। यहाँ बस एक ही चीज है, वो कर्म है। जैसा आप करोगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए मैया से बाबा कहे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो मैया कही कि बाबा जब जगत सपना है और भजन ही सब कुछ है, तो राम जी कौन से हैं? वो राम जी कौन से हैं? आज मैं भ्रम के कारण, संशय के कारण नहीं पूछ रही हूँ। देखो प्रश्न दो तरह से होता है, एक तो संशय से और दूसरा जिज्ञासा से। लेकिन संशय से विनाश होता है और जिज्ञासा से आनंद अनुभूति होती है। यदि संशय करके बैठ गए तो समझ लो कि आप संशय में ही समाप्त हो जाओगे। लेकिन यदि संशय का निवारण समय पर कर लिया जाए तो वो फिर दुख नहीं देता। इसलिए जिज्ञासु बन करके कथा में बैठे। आज मैया जिज्ञासु बन करके बैठी हैं। तो पूछी राम जी कौन है? तो बोले मैं जिस राम जी का ध्यान करता हूँ वो कैसे हैं? बंदाओं बाल रूप सोई राम, बंदाओं बाल रूप सोई राम, बंदाओं बाल रूप सोई राम, बंदाओं बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। और आज कहे कि बंदों बाल रूप सोई रामू। अच्छा यहाँ सब राम भक्त हैं, हो ना? आप सब राम भक्त हो ना? अच्छा कितने लोग राम भक्त हैं? हाथ उठाइए। अच्छा आधे हाथ उठे। माताओं की तरफ से कितने हाथ हैं? कितने लोग राम भक्त हैं? सब राम भक्त नहीं हो। अच्छा कितने लोग कृष्ण भक्त हैं? अच्छा कुछ लोग कृष्ण भक्त भी हैं। अच्छा इधर से कितने लोग कृष्ण भक्त हैं? अच्छा मतलब सबके भक्त बैठे हैं, राम के, कृष्ण के, भगवान शिव के, माता के, सबके। हाँ ये बात तो सही है। मार्ग अनेक है पर लक्ष्य तो सबका एक है। किसी को कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को राम अच्छा लगता है, किसी को महादेव अच्छे लगते हैं, किसी को मैया अच्छी लगती है, पर सबका मार्ग तो, लक्ष्य तो एक ही है प्रायः। तो आज भोले बाबा कह रहे हैं मैं किस राम की वंदना करता हूँ? किस राम की? क्यों क्यों माता हो? किस राम की? भोले बाबा किस राम की वंदना किए? बंदाओं बाल रूप सोई राम। किस रूप की? बाल रूप की। और आप लोग किस रूप की वंदना करते हो? धनुष वाले राम जी की। है? उनको रिझाना आसान नहीं है। बच्चे को रिझाना बड़ा आसान है ना? एक चॉकलेट दे दो, एक टॉफी दे दो, वो प्रसन्न हो गया। पर बड़े बालक को तो उसके मन मुताबिक वस्तु देनी पड़ेगी तब प्रसन्न होगा। बात सही है ना? और जितने छोटे भगवान उतनी जल्दी प्रसन्न, और जितने बड़े भगवान उतनी बड़ी सेवा। तो आप लोग किस राम जी की वंदना करोगे? छोटे से राम जी की, महादेव वाले राम जी की, है ना? और आज भोले बाबा कहे कि धन्य हो देवी। मैंने प्रायः पूर्व में भी कहा था, क्या कहा था? कि धन्य धन्य गिरिराज कुमार।
और मैंने पूर्व में भी कहा था कि उपकार उसी का मानिए जो आपको भगवत शरणागति से जोड़ दे। तो हमारे मुख्य यजमान बैठे हैं, इनका धन्यवाद करिए कि किसी ना किसी बहाने किसी के द्वारा कथा सुनने को मिली तो सही, कहने को मिली तो सही। और भोले बाबा कहे कि तुम समान नहीं को उपकारी, क्यों कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग पावनी गंगा। आज मैया ने क्या पूछा? पूछा रघुपति कथा प्रसंगा। आज उन्हीं राम जी की कथा के प्रसंग को पूछी जिन पर पहले संदेह था कि राम जी कौन है, और उसके बाद कहती हैं कि मुझे राम जी के बारे में बताइए दशरथ नंदन राम यदि ब्रह्म है तो फिर अवतार क्यों लेते हैं? अवतार क्यों लेते हैं? बोले अवतार लेने की जरूरत नहीं है उनको। भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रकुटी मात्र टेढ़ी करने से सृष्टि का संहार हो जाए, पालन हो जाए, उनको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो कैसा है? वो राम भगवान कैसे हैं? बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, सुनाई बिनु गाना, कर विधि करम करो विधि नाना, कर विधि कर्म करय विधि नाना। तो बताइए उस राम को अवतार लेने की जरूरत है क्या? नहीं ना। जो बिना पद के चलता है और बिना हाथ के कर्म करता है, उसको अवतार लेने की जरूरत है? नहीं है। वो आपके यहाँ भी बैठा है, पर आप लोग देख नहीं पा रहे, देख पा रहे नहीं देख पा रहे ना। वो यहाँ पर भी बैठा है, वो आपके यहाँ पर भी बैठा है, क्योंकि उसके पास पैर तो है, चल करके तो आएगा नहीं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कान भी नहीं है हमारी तरह, लेकिन सबके दुनिया में जितने लोग हैं सबकी बात सुन लेता है। हम लोग मंदिर में जाते हैं और कहते हैं ठाकुर जी मेरा ये काम पूर्ण कर दो तो तुम्हारे यहाँ भंडारा करवाऊंगा। अब पर ठाकुर जी सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। मतलब तुम्हारे जैसे दुनिया में कितने लोग गए होंगे अब बिना कान के ही ठाकुर जी सुन लेते हैं। सुनते ना? तो बताइए भगवान कहाँ रहता है? एक बार भगवान के भक्त ने कहा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो बोले कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा, ओ मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहाँ रहता है? वैकुंठ में नहीं रहता। रहता है? नहीं रहता। पता है राम जी जब इस धरती पर थे और जब लीला संवरण करके जाने लगे तो हनुमान जी चूंकि भगवान के सुख दुख में सब में साथ रहे, तो भगवान सोचे बहुत दुख में रहे तब सुख में ले चलते हैं। और सुख में ले कहाँ गए? साकेत, सबको ले जा रहे थे। हनुमान जी से बोले प्रभु आप भी चलो। हनुमंत लाल ने कहा महाराज यहीं तक आपका मेरा साथ था। भगवान कहे क्यों? साकेत नहीं चलोगे? अच्छा कितने लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं? कितने लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग? देखो भैया यहाँ पर ठाकुर जी बैठे हैं, ठीक है। आप सोचो कि देवी जी दिख रहे होंगे, हमारे यहाँ तो उनको भी दिख रहे हैं, इसलिए हाथ उठाइए तो ताकि ठाकुर जी को दिख जाए, है ना। और कुछ लोग ऐसे हाथ उठाते हैं, मतलब हाँ में भी है और ना में भी है, और ठाकुर जी की नजर उन पर भी है। तो देखो अब सुनना, जो लोग वैकुंठ भगवान के धाम जाना चाहते हैं वो लोग सुनिएगा हनुमान जी की बात। हनुमान जी क्या कहे? भगवान कहे चलो हनुमंत। हनुमान जी ने कहा कहाँ जाऊं मैं? बोले साकेत चलेंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं
मैं साकेत नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों? बोले आप साकेत में रहते हो? बोले हाँ मेरा धाम तो साकेत है, लोग कहते हैं। हनुमान जी ने कहा मैंने सुना है कि ना हम बसावे वैकुंठे, ना तो आप वैकुंठ में रहते हो और ना आप योगियों के हृदय में रहते हो, तो फिर मैं वैकुंठ में साकेत में जाकर के करूंगा क्या? जब मेरे वहां राम जी ही नहीं है तो कहाँ रहते हैं राम जी? मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त गाते हैं वहीं पर मैं विराजमान हो जाता हूँ। इसलिए भाव से कहिए बोले श्याम रामचंद्र की। और ठाकुर जी से कहिए कि हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हमने सारे गाओ मत गाओ, आप भी गाओ, सब आप लोग भी गाइए। बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस मेरा गुजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया, राघो को पकड़िए, दुनिया को नहीं। तेरा गुजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस मेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस जय हो, आओ से। काफी है। अच्छा पता है, किसी ने हमसे कल कहा कि देवी जी आप चाहे जितना कहो यहाँ की माताएं नाचती नहीं है, पर आप अपनी शक्ल देख लो और इनकी देख लो, ये मस्त होकर के तालियां बजा रही हैं। आप तो मुंह बना करके बैठे हो, ये नाच रही है मन से भाव से। आप लोग भी
बस आना तुम्हारा बाकी है। हम ये सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, मुझे तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मुझे तेरा सहारा काफी है। चाहत की दुनिया भर की, चाहत की दुनिया भर की बस मेरा सहारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, मुझे तेरा सहारा काफी है। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इस धरती पर रह करके बस यही कहो कि बस ठाकुर जी, हे राघव, आपका ही साथ है। क्योंकि जीवन में कोई साथ नहीं होता आपके। आप देख लो, आजमा लो। और तभी तो एक हिंसक लुटेरा आदि कवि वाल्मीकि बन गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि हम जीवन भर जिसके लिए करते हैं वो आपके कभी साथ नहीं होगा। आदि कवि वाल्मीकि कैसे बने पता है आपको? वो हिंसक लुटेरे थे और लोगों को लूट करके उनका धन इकट्ठा कर लेते। लेकिन एक दिन मार्ग से नारद जी निकले और नारद जी ने देखा, बाप रे, इसके जीवन का क्या होगा? और जिस व्यक्ति पर संति की दृष्टि पड़ जाए, समझ लेना कि उसका निश्चित ही कल्याण हो गया। देखो, पत्थर तो वही है ना जिस पर हम चरण रखते हैं, पर किसी पत्थर तलाशने वाले की नजर उस पत्थर पर पड़ गई तो वो मंदिर की मूर्ति बन जाता है ना? पत्थर एक ही है जिस पर हम पैर रख करके जाते हैं, पर किसी तराशने वाले की नजर पड़ गई तो वो मंदिर की मूर्ति बन गई। ऐसे ही होते हैं संत, जिस पर एक बार दृष्टि डाल दें तो उसे भगवंत से जोड़ देते हैं। अब क्या हुआ कि नारद जी की दृष्टि पड़ गई। अब नारद जी कहने लगे, भैया तुम ये काम क्यों करते हो? बोले, ये मेरा काम है, इससे मैं परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा एक बार परिवार से पूछ करके आओ कि तुम्हारे कर्मों में भागीदार है, हिस्सेदारी करेंगे। बोले, मैं ही बेवकूफ बनाने को मिला था क्या? आज पहली बार तो मेरे चक्कर में पड़े हैं और सोच रहे हैं कि मैं आपका कोई सम्मान ना लूं, इसलिए मैं ही मूर्ख बनाने को मिला हूँ। नारद जी ने कहा, ठीक है, हम मूर्ख नहीं बना रहे हैं, यदि विश्वास नहीं है तो हमें रस्सियों से बांध दो एक पेड़ में। बोली, ये बात ठीक है। अब उस हिंसक लुटेरे ने क्या किया कि नारद जी को ही रस्सियों से बांध दिया। अब नारद जी को जैसे रस्सियों से बांधा, बेचारे बंधे रहे, क्योंकि एक व्यक्ति का कल्याण करना है। संत किसी का कल्याण करने के लिए खुद पर भी कष्ट लेने को तैयार हो जाते हैं। अब घर में गए, घर में जाकर के पूछने लगे पत्नी से कि ये जो मैं कमा करके लाता हूँ, इस कर्म में तुम मेरे साथ भागीदार करोगे कि नहीं? पत्नी ने कहा, महाराज ये आपका काम है, आप जानो, मैं कोई हिस्सेदारी नहीं लेती आपके कर्मों में, मैं कोई हिस्सेदारी नहीं लेती। अब पुत्र के पास गए, पुत्र से कहे कि बेटा, मैं ये जो कमा करके लाता हूँ इस धन तुम लोगों के लिए, क्या तुम मेरे कर्म में भागीदार हो? बोले, पिताजी हम नहीं जानते आप कौन सा कर्म करके लेकर के आते हैं।
अब माता पिता के पास गई कि मैं आप सबके लिए कमा करके लाता हूँ, आप मेरे कर्मों में हिस्सेदारी लेंगे। माता पिता ने भी मना कर दिया। अब वो हिंसक लुटेरे को समझ में आ गया, हम कुछ भी करें उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। पर यही बात निषाद राज से लक्ष्मण जी ने कहा था, क्या काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ कोई किसी को कष्ट नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। हमारे कर्म में ही हमें सुख और दुख मिलता है। यही बात है। अब उसे समझ में आ गया और आज नारद जी के चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम किया। महाराज बहुत अपराध हो गया, इस मैले शरीर, इस वस्त्र को हमने इतना मैला कर लिया कि अब तो ये कैसे धुलेगा हम नहीं जानते हैं। नारद जी कहे धुलेगा क्या? राम नाम लेने से धुलेगा। राम नाम कर अमित प्रभावा, बहुत नाम है इसका, इस साबुन से तुम्हारा ये मैला शरीर धुल जाएगा। तो बोले क्या करें? राम राम कहो। क्या कहना है? राम राम कहो। लेकिन जो जीवन भर मारता काटता है वो राम कह सकता है? नहीं कह सकता। तो राम कहे पर क्या निकला मुख से? मरा मरा। और मरा मरा कहते कहते भी आदि कवि वाल्मीकि बन गए। तो बताओ राम जी कितने दयालु है ना। उसी राम की नाम में हम लोग बैठे हैं तो कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे इस नाम की बहुत महिमा है। कहो कहा लग नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। इस नाम की महिमा में तो कभी गा ही नहीं सकती सुवाणी से, और कोई भी नहीं गा सकता। न तो स्वयं भू भी गा सकते, न नारद गा सकते, न कपिल गा सकते, न जनक गा सकते। सबने थोड़ा थोड़ा गाया। तो बताइए मैं क्या गाऊंगी? बस एक प्रयास जो वहां से मिल जाता है, बस आप सबके सन्मुख प्रकट कर देते हैं। तो आज मैया प्रश्न करती है कि मैं उस राम जी को जानना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए जो वो पर प्रसन्न सुख राशि, अरे सुख के सागर सुख के धाम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बताइए कि राम जी कौन है। आज भोले बाबा देख लिए कि मैया सब प्रकार से जिज्ञासु है, और जब वक्ता श्रोता को पहचान लेता है कि ये कुछ जाना चाहता है तो फिर गूढ़ऊ तत्व न साधु दुराही, आरत अधिकारी जह पाओ। कभी कभी पता है वक्ता होते हैं कि ऊपर ऊपर से कथा सुनाए और गूढ़ तत्व को नहीं बताते, चले जाते हैं, क्योंकि वैसा श्रोता नहीं मिलता है। पता है सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाई तो 4 दिन निरंतर सुनाते रहे। उसके बाद क्या कहे, भैया भूख प्यास लगी हो तो कुछ खा लो। भैया हम 4 घंटा नहीं सुन पाते ठीक से। बात सही है ना? कथा वही है, कथा में कुछ फेर बदल नहीं हुआ, पर उतना तप नहीं है कि हम उसको सुन सके। इसलिए कल्याण आत्म कल्याण नहीं हो पाता ठीक से, क्योंकि उतना तप नहीं है। तो सुखदेव जी पता है जब कहे कि खाना पीना खा लो तो 4 दिन कथा सुनते सुनते ऐसा प्रभाव हुआ कि भूख लगना ही बंद हो गई। बोले महाराज इस अमृत को छोड़ करके वो खाना पीना कौन देखेगा? आप तो अमृत पान करा रहे हैं। तो आज मैया जब पूछने लगी भाव से बाबा से तो कहे कि गूढ़ तत्व न साधु दुराही, आरत अधिकारी जह पाही। और आज मैया से बताने लगे कि अरे तुम जिन राम जी को जानना चाहती हो वो राम जी दशरथ पुत्र है या परम ब्रह्म परमात्मा है? वो नपति है कि वो परम ब्रह्म परमात्मा है? बाबा कहे कि वो परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन फिर अवतार क्यों लिया? दुष्टों को मारने के लिए नहीं, दुष्टों को मारने के लिए भगवान की भ्रकुटी टेढ़ा करना ही बहुत है ना। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। तो क्या किए?
भक्तों के लिए लेते हैं अवतार। जब भक्त भगवान को आर्त भाव से पुकारता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। वो सबरी मैया के इंतजार की प्रतीक्षा जो चल रही थी उसके लिए राम जी को अवतार लेना पड़ा। यदि राम जी अवतार नहीं लेते तो गीधराज जटायु को किसकी गोद मिलती? वो प्रतीक्षारत है, मैया सबरी प्रतीक्षारत है। और ऐसे भक्तों के लिए राम जी को अवतार लेना पड़ता है। तो इस प्रकार मैया को कहे। अब मैया कहीं अच्छा ठीक है तो राम जी के जन्म की कथा कहिए, राम जी कैसे पले बढ़े उसकी कथा कहिए, राम जी का विवाह कैसे हुआ उसकी कथा कहिए, राम जी का वनगमन कैसे हुआ उसकी कथा कहिए, राम जी वनवास में कैसे रहे, रावण को कैसे मारा उसकी कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। राम जी का राज्याभिषेक कैसे हुआ उसकी कथा मुझे सुनाइए। और अभिषेक के बाद प्रभु परम धाम गए उसकी कथा सुनाइए। वो अंत में मैया भवानी ने कितना स्मरण रखा कि अगर मैं इन सब बातों में कुछ भूल गई हूँ वो भी प्रभु कहिए। क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण है ना। हम सब अपूर्ण है ना, और अपूर्ण भैया जीवन भर अपूर्ण रहता है। हम विद्यार्थी है ना, मरते मरते तक विद्यार्थी रहते हैं, सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी पूर्ण नहीं बन पाते। इसलिए हम उस परम ब्रह्म परमात्मा को मानते हैं और इसीलिए उसका गायन करते हैं। पर कुछ लोग भैया गायन भी नहीं करते हैं। अच्छा, भगवान ने बहुत सुंदर वाणी दी, अब किस लिए दी? किस लिए दी? अच्छा, अब आप लोग बताइएगा ये वाणी क्यों मिली है? लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए? किस लिए मिली है? राम भजन करने के लिए। लेकिन तब भी राम भजन नहीं होता, होता है? नहीं होता। दिन भर अनाप शनाप की बातें करेंगे, दिन भर फोन पर लगे रहेंगे, पर राम भजन नहीं होता है। अब गोस्वामी जी क्या लिखे जिनसे राम भजन नहीं होता? जो नहीं कराई राम गुण गाहा, जो नहीं कराई राम गुण गाना, जो नहीं कराई राम गुण गाहा, राम गुण गाहा, जी है सदा दूर जी है समाना, जी है सदा दूर जी है समाना। हाँ जी है सदा दूर जी है समाना। क्या है उसकी जीभ? दादुर मेढ़ा क्या करता है? टर टर। इसलिए कहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया आइए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो अच्छा, आप बताइए अब गाएंगे कि नहीं गाएंगे? हाँ गाएंगे ना सब। और जो नहीं गाया फिर वो समझ ले वो क्या है? क्या है? मेढ़ा का है। चाहे कितनी प्यारी वाणी मिली हो, अगर राम नहीं गाया तो उस वाणी की शोभा नहीं है। और कौवा कितना बेकार बोलता है ना,
घर में बोलने लगा तो लोग इसको मार करके भगा देते हैं, लेकिन कौवा भी परम पवित्र हो जाता है जो राम नाम गाता है। हम 3 दिन से यही बात कह रहे हैं, इसलिए राम गाइए। और आप में से यदि कोई भी एक लोग भी राम गाने लगा इस कथा को सुन करके, तो मेरा कथा कहना सार्थक हो गया। क्योंकि राम नाम अनंत है। एक कहानी सुनाते हैं, बहुत ज्ञान में मत जाइए, बस राम कहना ही आ जाए, बस उतना ही काफी है। एक व्यक्ति था, एक सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन उनके यहाँ एक बेटा हुआ, वो बिल्कुल नास्तिक, राम नाम लेता ही नहीं। अब पिताजी बड़े परेशान हैं, अपने बेटे को लेकर के गुरुजी के पास गए, संत भगवान के पास गए और बोले कि गुरुजी ये बालक राम नहीं बोलता। गुरुजी कहे बेटा राम बोला करो। बोले नहीं नहीं गुरुजी मैं नहीं बोलूंगा। बोले बोला करो बेटा राम। अब गुरुजी 3-4 बार रिपीट किए, बेटा राम बोलो, बेटा राम बोलो। बोला नहीं बोलूंगा राम। गुरुजी कहे बोल तो दिए राम, यही तो चाहता था। तूने राम कभी नहीं बोला, तूने एक बार बोला जिंदगी में। अब जब यमराज तुझे लेकर के जाए और जब तुझे दंड देने लगे तो उससे बोल देना कि राम नाम लिया था। अब एक दिन उसकी मृत्यु आ गई, यमराज उसे पकड़ करके लेकर के गए और जैसे ही यमलोक पहुंचा तो अब सजा सुनाई गई, उसका वही खाता निकाला गया। जीवन में कोई अच्छा काम नहीं, कभी भगवान का नाम नहीं लिया तो जीवन में एक बार लिया। तो सजा सुनाने वाले थे यमराज, तो बोला महाराज रुको, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, बस एक बार राम नाम लिया है, उसका इनाम तो दे दो। अभी यमराज सोचने लगा एक बार लिया है, उसका क्या इनाम होगा। अब बड़े चक्कर में अब उसको लेकर के ब्रह्मलोक गए। अब ब्रह्मा जी से पूछे कि एक बार राम ने नाम लेने का क्या फल है। अब ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले विष्णु भगवान शिव के पास लेकर के चलो। अब भगवान शिव के पास लेकर के गए और शिव जी से कहे कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। शिव जी कहे कि महाराज हम भी नहीं जानते, जिनका नाम है वही बता सकते हैं। अब बात पहुंची भगवान विष्णु के पास। अब उसको लेकर के यमराज विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान से बोले एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। विष्णु भगवान बोले कि इसको पास लेकर के आओ। अब भगवान ने उसको अपनी गोदी में बैठा लिया, बोले ये है एक बार राम नाम लेने का फल। अब बताइए कितना बड़ा फल मिला एक बार राम नाम लेने का। तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जीवन में राम कहना ही आ जाए बस, क्योंकि यही तो नहीं आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। राम नाम नहीं आता ना अंत समय में, और इसी नाम की प्रतीक्षा के लिए हम शुरू से राम नाम कहना सीख रहे हैं। इसलिए वही घड़ी अच्छी है जिसमें राम कहना आ जाए। तो एक बार सब कहिए क्या, राम। आवाज तो नहीं आई, एक बार जोर से कहिए राम। अब भगवान के कानों तक पहुंच गया होगा। अच्छा पीछे वालों तक पहुंचा कि नहीं? अगर पीछे वालों तक पहुंची हो, आगे लोग की बात तो समझ लो भगवान तक पहुंच गई।
पहुंची? एक बार जोर से कहिए राम। अब तो हम 3 बार राम कह लिए, वहां तो एक बार की बात चल रही थी। ऐसा है राम नाम का प्रभाव। आज मैया बाबा से कहती हैं कि आप बताइए वो राम जी कौन है। तब शुरू करते हैं कि राम जी कौन है। अज्ञ अकोविद अंध अभागी काय विषय मुकुर कर लागी। अरे उस राम जी को समझना इतना आसान नहीं है। जब जब लोगों ने उस राम को समझना चाहा, वैसे विषय रूपी रस पहले ही आकर के प्रकट हो गए। तो देवी संशय करना उनके विषय में कोई बड़ी बात नहीं है। वो राम कैसे हैं उनको जानना इतना आसान नहीं है। तुम जिन राम जी को पूछ रही हो ना, वो राम जी सगुण रूप में भक्तों के लिए आए। अच्छा एक बात बताइए, पुराने समय में घर हुआ करते थे ना, कच्चे कच्चे घर होते थे, उनमें सीढ़ियां तो होती नहीं थी, तो किसकी सीढ़ी लगाते थे? बांस लगाते थे ना, बांस की सीढ़ी लगाते थे। बांस की सीढ़ी लगा करके ऊपर पहुंचते थे, पर उस बांस की सीढ़ी में सब कोई नहीं चढ़ सकता है ना, सब कोई नहीं चढ़ सकता। तो ऐसे ही जैसे कि कोई बांस की सीढ़ी लगा करके ऊपर पहुंच जाए और किसी को मिलना है पर वो तो चढ़ नहीं पा रहा है, तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? ऊपर वाला व्यक्ति यदि उतर करके नीचे आ जाए तो नीचे वाला व्यक्ति मिल सकता है। बात सही है ना? यदि नीचे वाला चढ़ करके ऊपर नहीं जा सकता तो ऊपर वाला उतर करके नीचे आ जाए तो मिलन संभव है। यही अवतरणिका है, यही भगवान का अवतार है। हम लोग भगवान से नहीं मिल सकते तो भगवान हम जैसे भक्तों के लिए अवतार लेकर के आता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो आज शिव जी कहते हैं मैया सगुन ही अगुन ही कछु नहीं वेदा। गावहि मुनि पुराण वेदा। अगुन अरूप अलग अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन ही सोई। गोस्वामी जी स्पष्ट कर दिए कि वो क्यों परमात्मा अवतार लेता है। भगत प्रेम बस, वो अवतार मारने के लिए नहीं लेता, भक्त के प्रेम में आकर के अवतार लेना पड़ता है ना। तो आज कहे कि वो अगुण, वो निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आकाश का कोई आकार है? आकाश का कोई आकार है? नहीं ना। पर हम जितना जानते हैं उतनी महिमा गा देते हैं। जल का कोई आकार है? लेकिन गिलास में भरो तो गिलास का आकार ले लेता है, कटोरी में डालो तो कटोरी का आकार लेता है ना। और यदि थाली में डालो तो थाली का आकार ले लेता है। वैसे ही भगवान है। भक्त जिस भाव से जिस रूप से बुलाता है, आकार कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने मन में हृदय में आकार बनाया, वो परमात्मा सामने प्रकट हो गया। तो कहे कि वो परम पिता परमेश्वर निर्गुण है। राम सच्चिदानंद दिनीसा, नहीं तह मोह निसा अवलेसा। राम जी में कोई मोह नहीं था, वो सच्चिदानंद थे देवी, जिन पर आपको मोह हो गया। और आज मैं उनकी कथा कहने जा रहा हूं जो सगुण रूप में आए। सगुण रूप में भगवान के अवतार के वो स्वामी जी ने 5 कारण बताए। भगवान 5 कारणों से इस धराधाम पर आए।
वो 5 कारण कौन कौन से हैं? वो 5 कारण भक्तों के ही हैं। पहला कारण भगवान के अपने प्रिय भक्त जय और विजय, भगवान के भगवत पार्षद। भगवान हमेशा भक्त के लिए आते हैं। अब सोचो कि मारने आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और उसका पैतृक घर मड़िया रास में हो, उसका पैतृक घर मड़िया रास में हो और रहता वो विदेश में हो। अब पड़ोसी भाई ने निमंत्रण दे दिया कि तुम्हें बिटिया के विवाह में जरूर आना है, आना ही है। तो पहले तो बेचारा बीजा लगवाएगा और बीजा लगवा करके जब मणिया रास आ गया तो फिर क्या करेगा? विवाह करेगा ना, और करेगा फिर उसके बाद क्या करेगा? अपने घर नहीं जाएगा ना। सोचेगा जब मैं विदेश से आया हूं तो अपने घर भी चला जाऊं। जब घर जाएगा तो घर का ताला खोल करके देखेगा बहुत गंदा है, तो सोचेगा साफ सफाई कर दूं, यही सोचेगा ना। तो ऐसे ही भगवान आते तो अपने भक्त के लिए हैं, पर रास्ते में सब मिल जाते तो भगवान सोचते इनको भी साफ करते चलो। ऐसे ही है भगवान। तो आज भगवान अपने भगवत पार्षद जय और विजय के लिए अवतार लिए। एक बार शनकादि भगवान से मिलने के लिए कहाँ गए? वैकुंठ गए। अच्छा भैया, ये जो मोह है ना, ये चाहे जहां चले जाओ वहीं पकड़ लेता है। इसके लिए अलग जगह नहीं बनानी पड़ती। तो क्या हुआ? जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे। सनकादि पहुंचे, शनकादियों को देखा। सनकादियों ने कहा हटो, ब्रह्म दर्शन में अवरोध बनते हो। बोले महाराज आपको कौन अंदर घुसने देगा? क्यों? क्योंकि सनकादि 5 साल के ही हैं। हमारे पूर्वजों के पूर्वज हैं, लेकिन कभी 6 साल के नहीं हुए। ये भजन का प्रताप है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया, पर कभी 6 साल के नहीं हुए। 6 साल के बालकों को जब जय और विजय ने देखा तो सोचा कि भगवान को जा करके असमय परेशान करेंगे, इसलिए मना कर दिया। ऋषियों को समझ नहीं पाए और इन्हें मोह हो गया, तो कहे जाओ यहाँ से, प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। अब संतों को क्रोध आ गया। अरे मूर्खो, हमें रोकते हो भगवान के दर्शन से? जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। इतने में भगवान के पास आवाज पहुंची। भगवान दौड़े दौड़े आए, त्राहि माम, क्षमा करें, क्षमा करें। बोले देखिए प्रभु, हमारा वचन तो मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन एक बात कहें, 3 जन्म तक तो इन्हें राक्षस बनना पड़ेगा, लेकिन आपको इनका उद्धार करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। तो पहला कारण ये हुआ कि ये बने सतयुग में, क्या बने? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। भगवान को नरसिंह अवतार और बराह अवतार लेकर के इनका वध करना पड़ा। और त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, तो भगवान को अवतार लेकर के इनका वध करना पड़ा। और द्वापर में क्या बने? शिशुपाल और दंतवक्र, तो भगवान कृष्ण के रूप में इनका उद्धार करते हैं। ये भगवान के जन्म का पहला कारण है। भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। अब बोले दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जो तुलसी माता है, इनके पूर्व जन्म का नाम है वृंदा। और भगवान ने क्या किया?
वृंदा के पति जलंधर का भगवान ने उद्धार कर दिया। तो वृंदा कुपित हो गई और कहने लगी, जिस प्रकार मैं अपने पति के विरह में वियोग में भटक रही हूँ, आपको भी भटकना पड़े, आप भी मेरी तरह अवतार लेकर के आए। इसलिए भगवान का दूसरा अवतार हुआ। बाद में भगवान ने उसे तुलसी रूप में अपनी पत्नी स्वीकार किया। और तीसरा कारण क्या है भैया? तीसरा कारण क्या है? ये तो सब जानते हैं। तीसरा कारण भगवान के आने का क्या है? आज मैया अभी तक की कथा में कुछ नहीं बोली, बाबा सुनाते जा रहे हैं। अब जब जैसे ही तीसरा कारण आया तो बोली कि भवानी, भगवान को इसलिए भी अवतार लेना पड़ा क्योंकि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। अब मैं यहाँ भूल पड़ी, अरे मेरे गुरुजी ने क्यों श्राप दिया? का अपराध रमा पति किन्हा। ये नहीं कहे कि नारद जी से अपराध हो गया, ये कहे कि गुरुजी क्यों श्राप दिए, रमापति से क्या अपराध हो गया। गुरु निष्ठा ऐसी ही होनी चाहिए कि एक बार विधाता भी आकर के कह दे कि तेरा गुरु गलत है, पर शिष्य मानने को तैयार नहीं। वो आजकल के शिष्य भैया इतने कमजोर हैं कि पड़ोसी ही आकर के गुरु जी के बारे में बुराई कर दे तो लोग अपने ही गुरु से बैर कर लेते हैं। और यहाँ पर मैया गुरु निष्ठा कैसी सिखा रही हैं कि भगवान भी यदि आकर के कह दें, आज महादेव कह रहे हैं कि नारद जी ने श्राप दिया, तो श्राप गलत भी तो हो सकता है, पर मैया नहीं कही, क्या कहीं का अपराध रमापति किन्हा। मेरे गुरु जी से कोई अपराध नहीं हुआ, मतलब रमापति से अपराध हुआ। तो आज गोस्वामी जी बाबा लिखे, ओ नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी तेहि अवतारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी तेहि अवतारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय गिरजा चकित भई सुन मानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्या हुआ कि गिरजा भाई चकित हो गई, मतलब आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा क्यों हुआ। नारद जी तो ज्ञानी है, और ज्ञानी भी कभी कभी भगवान की माया में ऐसे चक्कर खाता है कि परम रोगी बन जाता है ना। अब भगवान की माया तो बड़ी बलवती है, बड़े बड़े योगियों को छोड़ दे तो बड़ी कृपा समझो। अब क्या हुआ, भोले बाबा बोले कि मैया भवानी आप सुनिए
बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। कुछ लोग कहते थे ना मैं मूर्ख हूँ, अरे कोई मूर्ख नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, ये तो भगवान जिसको जो बनाना चाहे वो बन जाता है। मैं दूसरे की बात क्या करूँ, मैं अपनी बात करूँ। तो मैं अपने जीवन से ही सीखती हूँ कि भगवान ने क्या सेवा दी मुझे। मेरे घर में सब जॉब करते हैं और सब पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, और मैं भी इसी की तैयारी कर रही थी, पर भगवान ने मुझे ये सेवा दी। तो इसलिए कहते हैं कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान की कृपा जहां पर हो। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज यही बात भगवान शिव भी कह रहे हैं कि बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, अजहि जस रघुपति करही जस सूतन तेहि छल होय। कई बार हम लोग निकलते हैं अच्छा काम करने के लिए, पर हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। हम कहते हैं प्रभु हमने किया तो अच्छा था, पर हो गया बुरा। अरे जब बुरा पूर्व में किया है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। चाहे कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन पूर्व में जो किया है उसका भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, हाँ? और फिर भगवान को कोसते हैं। तो आज मैया पूछने लगी कि का अपराध रमापति की है, ऐसा क्या हुआ? तो बोले ये ध्यान से सुनना देवी, एक बार नारद जहां जहां एक बार आया है वहां कथा पलटी है। अब एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए कैलाश के निकट गए, वहां पर परम रमणीय स्थान दिखाई पड़ा जहां सरोवर गंगा जी बह रही थी। और नारद जी ने देखा कि बहुत भाग दौड़ जीवन में हो गई, अब ये स्थान बैठने के लिए। नारद जी बैठ करके वहां तप करने लगे। अब तप करने लगे तो इंद्र को चिंता होने लगी। जीवन में बुरी शक्तियां ही आदमी को प्रताड़ित नहीं करती, कभी कभी अच्छी शक्तियां भी आपको प्रताड़ित करने लगती हैं। क्योंकि कोई दुनिया में नहीं चाहता कि आप अच्छा कर्म करो, चाहता है कोई? नहीं चाहता। पिता और गुरु के अलावा दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ये चाहे कि आप उससे अच्छा काम करो। हुआ है? नहीं हुआ। मुंह पर सब कहते हैं कि भैया अच्छा काम करो, पर लोग उससे जलने लगते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन पिता गौरवान्वित होता है, वाह मैं तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया और मेरा बेटा कितना नाम कर रहा है। अब गुरु भी प्रसन्न होता, वाह मैंने क्या वृक्ष की शाखाएं लगाई हैं, ये तो मुझसे भी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। तो आज नारद जी ध्यान में बैठे तो क्या हुआ कि इंद्र को ईर्ष्या होने लगी, इंद्र का सिंहासन कांपने लगा। अच्छा हम लोग आप लोग पूजा करते हैं जब आसन में बैठ करके, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई विशेष पूजा करे पंडित जी को बुला करके, तो जब आप आसन से उठते हैं तो पंडित जी कहते हैं आसन के नीचे जल छोड़ दीजिए और आसन को प्रणाम कर लीजिए। क्यों कहते हैं पता है? क्यों कहते हैं? अब माताएं ही सबसे ज्यादा पूजा करती हैं। और पता है यदि आसन में बैठ करके पूजा ना की जाए और जल ना छोड़ा जाए तो क्या होगा? इंद्र आपका पुण्य चुरा करके ले जाएगा, चोरी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, प्रणाम करते हैं। और यदि ना करो, भगवान को अर्पित ना किया जाए कर्म, तो वो कर्म लवारिस होता है और उसे इंद्र चोरी करके ले जाता है। इसलिए आप कोई भी पूजा करें तो अपने इष्ट को अर्पित कर दें। आप मंदिर में जाएं, महादेव
महादेव के पास जाएं तो बोले महादेव जो मेरी पूजा का फल है वो आपको अर्पित हो। भगवान राम के पास जाएं तो कहें श्री राम अर्पण मस्तु, पूजा मेरे राम जी को अर्पित हो। और अगर ऐसा नहीं कहते तो समझ लो कि आपने जितना अच्छा कर्म किया है वो सब इंद्र के खाते में पहुंच गया। तो अब तक नहीं किया है तो आज से करना शुरू कर लेना। अब माताओं आप ध्यान देना, क्योंकि सुबह जहाँ 4 बजते हैं तो सबसे पहले माताएं ही स्नान करके मंदिर भागती हैं। सही बात है कि नहीं? वो आज तो मैंने देखा सुबह सुबह यहाँ की माताएं सुबह सुबह नर्मदा स्नान करके आती हैं। कर्म अच्छा करो लेकिन निवेदित भी अच्छी जगह हो, है ना? तो महाराज आज नारद जी तप कर रहे हैं पर इंद्र को जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। इंद्र दौड़े दौड़े कामदेव के पास गए और कामदेव के पास जाकर के कहने लगे कि तुम मेरे मित्र हो, अरे मित्रता तो निभाओ और जा करके नारद जी की समाधि भंग कर दो। अब कामदेव गए नारद जी के सामने बड़े बड़े यत्न किए पर नारद जी टस से मस नहीं हुए। अब जब समाधि नहीं खुली, काम थक गया। अब देखो गुब्बारों को भी पता चल रहा है कि जल्दी ही प्रभु का अवतार होने वाला है। कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ तो हमने सोचा कि आज पहले से ही बढ़िया तैयारी करके रखें ताकि सही समय पर भगवान का जन्म हो। और कल माताओं को भी जाना पड़ा आधे से, तो आज चिंता मत करना, आपके समय का हमने पूरा ध्यान रखा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। क्या हुआ कि नारद जी के सामने काम ने अपने सब बाणों का प्रहार किया पर कामदेव नारद जी को परास्त नहीं कर पाए। अंत में कामदेव हार करके नारद जी के चरणों में आकर के प्रणाम करके बोले देव ऋषि आपने काम को जीत लिया, आपने क्रोध को जीत लिया और आपने किसको जीता? लोभ को जीत लिया।